ऑलराइट गाइस, अपने सम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब जो नेक्स्ट सम हम देखने वाले हैं, ये सम पूछा गया था नवंबर 20 के प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर, मई 18 के प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर। और ये वाला जो सम है ना, ये हमारी स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के बहुत ही सिमिलर है। करेक्ट, तो स्टार्ट करते हैं ये वाला सम। देखो, एक कोई म्यूचुअल फंड है ACE करके, उसके बारे में डिटेल्स दे रखा है कि उसने इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ कर रखे हैं। तो हमने पैसे दिए म्यूचुअल फंड को। म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है वो कुछ कैसा दिख रहा है, उसके अंदर है भैया कि हमने कंपनी क्यू के अंदर पैसा लगाया, कंपनी आर के अंदर लगाया, कंपनी एस के अंदर लगाया, कंपनी टी के अंदर लगाया। ये 4 कंपनीज के अंदर हमने पैसे लगाए हैं। कितने कितने शेयर लिए हैं? 2000, 30,000, 40,000 एंड 60,000। और इन शेयर्स की मेरे को मार्केट प्राइस दे रखी है कि 1 अगस्त को इनकी क्या मार्केट प्राइस थी और 2 अगस्त को क्या मार्केट प्राइस थी। तो ये सम देखकर ही लग रहा है कि यार अभी तक अपन ने जितने सम करे ना उससे हल्का सा डिफरेंट लग रहा है ये वाला सम। और तो और देखो, हमारे को क्या बोल रखा है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इशूड बाय द म्यूचुअल फंड इज 6 लाख। यानी कि म्यूचुअल फंड के अंदर आज की तारीख में कितने यूनिट्स हैं? 6 लाख यूनिट्स हैं। अब देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, पहले मैं आपका पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 बहुत अच्छे से आपको पढ़ के बताता हूं, और उसके बाद हम थोड़ा सा इसके ऊपर एनालिसिस करने के बाद सम करेंगे। सबसे पहला है कैलकुलेट द नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट एज ऑन 1 अगस्त 2019। ये वाला जो पार्ट है बॉस, ये बहुत ईजी पार्ट है, ये पार्ट में कोई दम नहीं है। और ये पार्ट अभी तक हमने जितने भी सम्स करे हैं उसकी नॉलेज के थ्रू हम ये वाला कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो गिवन, assuming that Mr. Tarun submits a check of rupees 30 lakh to the mutual fund and the fund manager from this purchases 8,000 shares of R Limited and the balance amount is held in the bank. In such a situation, what would be the position of the fund? ये पहली बार एक ऐसा क्वेश्चन आया जिसको रीड करके मुझे लग रहा है कि ये जो म्यूचुअल फंड है ना, ये म्यूचुअल फंड कैसा है? ओपन है। ये म्यूचुअल फंड कैसा है? फंक्शनैलिटी के बेसिस पे मैं बोलूं तो ओपन एंडेड है, क्लोज एंडेड नहीं है। इसमें इजी एंट्री और इजी एग्जिट अलाउड है। इसीलिए देखो, फंड चालू हो गया था 6 लाख यूनिट से, फंड ने इन्वेस्टमेंट्स वगैरह भी कर लिए थे, और फंड अभी भी जब मिस्टर तरुण आता है तो उसको एंटरटेन करता है। तो ये एक ओपन एंडेड फंड है। और ये एक पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर हमने एक बहुत ब्यूटीफुल चीज देखी कि बॉस, फंड चालू हो जाने के बाद एक नया पर्सन एंटर होने वाला है फंड के अंदर, और वो कौन है? तरुण। तरुण कितने रुपए लेकर आया? 30 लाख रुपीस लेकर आया। अब अगर आपको याद हो तो जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन सिखाया था और मैंने आपको बताया था कि भाई 3 टाइप के क्लासिफिकेशन है, जिसमें फंक्शनैलिटी वाला जो क्लासिफिकेशन था उसमें अपन ने ओपन एंड क्लोज एंडेड फंड देखे थे। क्लोज एंडेड फंड का आपको पता है, और थोड़े सम्स हमने देख भी लिए कि जिसके अंदर वो पता चलता है कि भाई क्लोज एंडेड फंड जो होता है ना, वो लिस्टेड भी होते हैं मार्केट के ऊपर, और इसलिए उनका मार्केट प्राइस अलग चल रहा होता है और उनका NAV अलग चल रहा होता है। पर ओपन एंडेड फंड के बारे में इफ यू रिमेंबर कि हमने जब डिस्कशन करा था तो मैंने आपको बताया था ओपन एंडेड फंड के अंदर ऐसा नहीं होता। अगर कोई भी ओपन एंडेड फंड में आपको एंटर करना होता है ना, तो यू गेट द डे एंड्स प्राइस। आप पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी को दे देते हो और म्यूचुअल फंड कंपनी तुरंत आपको नहीं बताती कि आपको कितने यूनिट्स मिले। ये शेयर मार्केट जैसा नहीं है कि मैंने 30 लाख रुपए किसी शेयर में लगाए, तुरंत मुझे पता चल जाता है क्या भाव से मैंने शेयर खरीदे और इस हिसाब से 30 लाख डिवाइडेड बाय प्राइस पर शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर्स मेरे को कितने ऑब्टेन हुए, तुरंत आई कम टू नो दैट। बट दिस इज नॉट क्वाइट द केस इन एन ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। ये मैंने आपको तब समझाया था कि ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में हमें क्या करना पड़ता है, हम 30 लाख रुपए म्यूचुअल फंड कंपनी को दे देते हैं, बट वी हैव टू वेट टिल द एंड ऑफ द डे टू फाइंड आउट कि हमको कितने यूनिट्स मिलेंगे और एक यूनिट का भाव हमारे लिए क्या लगेगा। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ये पहली बार ऐसा एक सम आया है। पॉइंट नंबर 2 इज अ क्लास पॉइंट एंड पॉइंट नंबर 3 हमारे को पूछा है फाइंड द न्यू NAV पर यूनिट एज ऑन 2 अगस्त 2019। ठीक है भाई, ये वाला भी काम जो है वो कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इजी है, करना स्टार्ट करते हैं। करेक्ट। तो देखो, सबसे पहला जो इजी काम है हमारा पॉइंट नंबर 1, उसको पता देते हैं। पॉइंट नंबर 1 में हमारे को क्या बोल रखा है कि जो कंपनी है उसका 1 अगस्त को आप क्या निकाल लीजिए, पहले तो NAV निकाल लीजिए। तो चलो अपन 1 अगस्त को NAV निकाल लेते हैं। तो 1 अगस्त को NAV निकालने के लिए जितना भी हमारे पास रॉ मटेरियल है वो सारा है कि नहीं है,
शेयर है फर्स्ट अगस्त की प्राइस है, शेयर है फर्स्ट अगस्त की प्राइस है, शेयर है फर्स्ट अगस्त की प्राइस है, शेयर है फर्स्ट अगस्त की प्राइस है, मार्केट वैल्यू ही है। और कोई भी चीज हमारे को नहीं बोली कि भाई अक्रूड एक्सपेंसेस इतना है, अक्रूड इनकम इतना है, बाकी कैश बैलेंस वगैरह कोई और चीज की डिटेल हमारे को नहीं दी है। तो ये तो बहुत ही आसान है। हम क्या कर देंगे, सिंपल 2000 शेयर है, हर शेयर की कीमत कितनी है 200, मल्टीप्लाई करते जाओ और मेमोरी प्लस करते जाओ। 30,000 शेयर है, हर शेयर की कीमत कितनी है 312.4, 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 180.6 बराबर एंड 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 505.1। तो टोटल अगर मैं देखूं तो दिस वैल्यू कम्स टू 4,73,02,000 बराबर। ये जब मैं सारा मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ ना, 2,000 इंटू 200 प्लस 30,000 इंटू 312 प्लस 40,000 इंटू 180 प्लस 60,000 इंटू 505, ये जब हम करते हैं तो फर्स्ट अगस्त को मेरा जो फंड का पोजीशन है बराबर, फर्स्ट अगस्त को जो मेरा फंड का पोजीशन है वो कुछ इस तरीके से निकल कर आता है कि इट इज 4,73,02,000, 4,73,02,000 ये मेरा फंड का जो पोजीशन है वो निकल कर आता है। अच्छा, फर्स्ट अगस्त को मुझे पता है ना मेरे पास यूनिट्स कितने हैं, फर्स्ट अगस्त को मेरे पास 6 लाख यूनिट्स हैं। तो मैं चाहूँ तो फर्स्ट अगस्त का एनएवी निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ। फर्स्ट अगस्त का एनएवी बहुत आसान है, जो पॉइंट नंबर 1 है वो हमारा निकल कर आ जाता है जब हम इसको डिवाइड करते हैं 4 करोड़ समथिंग समथिंग को 6 लाख से, तो हमारा निकल कर आता है 78.836, जिसको अगर हम 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 78.84। तो हमारा एनएवी पर यूनिट कितना निकल कर आ गया, हमारा एनएवी पर यूनिट एज ऑन फर्स्ट अगस्त निकल कर आ गया 78.84। याद रखना ये वाला जो फिगर है बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है। याद रखना ये क्या है, फर्स्ट अगस्त के एंड ऑफ डे पे तरुण के बिना का एनएवी आ गया है हमारे पास। फर्स्ट अगस्त के एंड ऑफ डे पर तरुण के बिना का या तरुण के इफेक्ट के पहले का एनएवी आ गया है। दिस इज एक्चुअली द प्राइस, दिस इज एक्चुअली द प्राइस जिससे हम क्या करेंगे, तरुण को एंट्री देंगे बराबर। अब पॉइंट नंबर 2 हम जो है वो रीड करते हैं। अज्यूमिंग दैट तरुण सबमिट्स अ चेक। अब देखो मैं आपको बताता हूं ये चेक सबमिट कब कर रहा है उसकी डेट थोड़ी अनक्लियर है, पर मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ही इज सबमिटिंग द चेक ऑन 1 अगस्त ओनली। वो चेक कब दे रहा है, 1 अगस्त को ही चेक दे रहा है। अज्यूमिंग दैट तरुण सबमिट्स द चेक ऑन 1 अगस्त ऑफ 30 लाख रुपीज। देखो मैंने आपको बताया था ना, मार्केट का जो हमारा टाइम होता है वो क्या होता है, सुबह 9:15 से लेकर दोपहर को 3:30 तक मार्केट ऑपरेशन के अंदर होता है। इस टाइम के अंदर कभी भी क्या करा गया है, तरुण ने चेक दिया है, यानी कि तरुण ने इस टाइम के अंदर 30 लाख रुपए पहुंचा दिए थे। किसको पहुंचा दिए थे, फंड मैनेजर को पहुंचा दिए थे। कौन सी डेट को, तो भैया 1 अगस्त की ही बात चल रही है। 1 अगस्त को 9:15 से 3:30 के बीच में तरुण ने 30 लाख रुपीज फंड मैनेजर को पहुंचा दिए थे। और जब तरुण ने पूछा कि ये 30 लाख के सामने आप मुझे कितने यूनिट दोगे, तो फंड मैनेजर ने क्या बोला, ठंड रख शाम को बताता हूं बराबर, ठंड रख शाम को बताता हूं। हमने बोला चलो ठीक है। तो फंड मैनेजर को जैसे ही ये 30 लाख रुपीज मिले, उसने क्या करा, इसके अंदर से इन्वेस्टमेंट कर दिया। उसने क्या करा, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया। कहां इन्वेस्टमेंट करा, तो हमारे को बताया गया है कि फंड मैनेजर ने इस रुपीज से 8,000 शेयर्स ऑफ आर लिमिटेड बाय कर लिया है। ये आर लिमिटेड ऑलरेडी है, आपको ध्यान है ना। 30,000 शेयर्स हमारे पास इसके थे, तरुण के पैसे आने के बाद 8,000 शेयर्स हमने और बाय कर लिए बराबर। तो हमने क्या करा, 8,000 शेयर्स हमने इसके और बाय कर लिए। और आप देखो कि अगर इसके 8,000 शेयर्स हमें बाय करने हैं तो बाइंग प्राइस हमारे पास क्या होगा, क्योंकि हमारे पास प्राइस एक ही अवेलेबल है, दैट इज 312.4। हमें मान लेना पड़ेगा इसी भाव पर हमने खरीदा था। तो एक्चुअली हमने क्या प्राइस पे खरीदा, 8,000 इंटू 312.4 के प्राइस से खरीदा, तो विच इज इक्वल्स टू 24,99,200। अब देखो क्वेश्चन में हमारे को बताया भी गया था कि भाई फंड मैनेजर ने क्या करा, 30 लाख रुपए तरुण के नाम से मिले थे, उसमें 8,000 रुपए डाल दिया आर लिमिटेड के अंदर, और बाकी जो पैसा है वो बैंक में रह गया। तो ये ट्रांजैक्शन को जरा देखते हैं। ट्रांजैक्शन के अंदर क्या है कि बॉस तरुण ने क्या करा था, 30 लाख रुपए पहुंचा दिए थे। ये 30 लाख रुपए में से 8,000 शेयर खरीदे गए हैं, विच इज इक्वल्स टू 24,99,000। तो कैश बैलेंस कितना रह गया, कैश बैलेंस रह गया 30 लाख माइनस 24,99,200, विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू 5,08,000। ये बैंक के अंदर पड़ा है अभी भी बराबर। ये बैलेंस कहां पड़ा है, बैंक के अंदर अभी भी पड़ा है। ये हुआ कब तक के बीच में,
9:15 से लेकर 3:30 के बीच में। देखो ध्यान से समझना, 9:15 से लेकर 3:30 के बीच में क्या क्या इवेंट हो रहा है। इवेंट नंबर 1, तरुण ने एक चेक पहुंचा दिया 30 लाख रुपीस का। किसको पहुंचा दिया? 30 लाख रुपीस का फंड मैनेजर को ये चेक पहुंचा दिया। ये हुआ इवेंट नंबर 1 अपना। इवेंट नंबर 2, तरुण ने पूछा कि मुझे कितने यूनिट्स दोगे, तो फंड मैनेजर ने बोला ठंड रख, शाम को बताता हूं। तरुण ने बोला ठीक है। इवेंट नंबर 3, ये जो पैसा मिला, फंड मैनेजर ने क्या करा, 9:15 से 3:30 में ही पैसा मिलने के बाद आर कंपनी के 8,000 शेयर्स परचेज कर लिए और उसके अंदर 24,99,200 रुपीज कंज्यूम कर लिया। इवेंट नंबर 4, बैंक में अभी भी 5,08,000 रुपए पड़े हैं। ये अभी तक 9:15 से 3:30 की कहानी है, बराबर। फिर इवेंट नंबर 5, तरुण बोलेगा शाम हो गई भैया, अब तो बता दो कितने यूनिट्स दोगे। तो तब फंड मैनेजर बोलेगा ओके, आपकी इफेक्ट को साइड में रखने के बाद, लेट मी कैलकुलेट द एनएवी कि आपकी एंट्री किस प्राइस पे होगी। तो आपका 30 लाख एक बार भूल जाते हैं। आपने ये जो दिए थे 30 लाख, उससे हमने जो 8,000 शेयर और खरीदे थे उसको भूल कर मैं पहले देखना चाहता हूं कि आपके पहले क्या इंपैक्ट हो रहा था। तो आपके पहले क्या इंपैक्ट था भाई? तरुण की अगर कोई कहानी हमें नहीं पता थी, पॉइंट नंबर 2 में कोई कहानी हमें नहीं पता थी, तो पॉइंट नंबर 1 की जो कहानी है दैट इज द अल्टीमेट कहानी ऑफ 1 अगस्त। 1 अगस्त को क्या हुआ था हमारे साथ? 1 अगस्त को ये हुआ था कि हमारे पास 2,000, 30,000, 40,000, 60,000 शेयर थे एट दीज पर्टिकुलर प्राइसेस। 6 लाख यूनिट था। तो एनएवी हमने ऑलरेडी निकाल लिया है और ये एनएवी क्या है? 1 अगस्त की इवनिंग का एनएवी है। ये क्या है? 1 अगस्त की इवनिंग का एनएवी है हमारे पास। तो नाउ जब तरुण हमें पूछ रहा है कि भाई 5th इवेंट पर कि शाम को मेरे को बताओ कि मुझे क्या भाव से आपने दिया, तब हम उसको बोल सकते हैं कि देखो आपने हमें 30 लाख रुपीस दिए थे, हमने पर यूनिट का प्राइस निकाला है 78.84 और उसके हिसाब से आपको कितने यूनिट्स मिलेंगे? 30 lakhs डिवाइडेड बाय 78.84 विच इज इक्वल्स टू ही विल गेट 38,051.75 यूनिट्स। इतने यूनिट्स तरुण को मिलेंगे फॉर द 30 लाख ही हैड कंट्रीब्यूटेड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, याद रखेंगे कि तरुण को कितने यूनिट्स मिले फॉर द मनी दैट ही हैज कंट्रीब्यूटेड। 38,051.75 यूनिट्स उसको मिले। अच्छा, अब देखते हैं क्वेश्चन में एक्चुअली सेकंड पॉइंट की रिक्वायरमेंट क्या थी। क्वेश्चन में सेकंड पॉइंट में ये नहीं पूछा कि तरुण को कितने यूनिट मिले। क्वेश्चन में तो ये पूछा है इन सच अ सिचुएशन व्हाट वुड बी द पोजीशन ऑफ द फंड। इस सिचुएशन के अंदर फंड की पोजीशन जरा निकाल के बताना। तो हम बोलते हैं ठीक है यार, तरुण की बात को कंसिडर करके या तरुण के 30 लाख को कंसिडर करके फंड की पोजीशन क्या है। तो फंड पोजीशन एज ऑन 1 अगस्त आफ्टर तरुण क्या होने वाला है? 30 लाख रुपीज। आफ्टर तरुण का 30 लाख रुपीज इज समथिंग लाइक दिस। क्यू शेयर्स है हमारे पास, कितने शेयर्स हैं? 2,000 और इनका प्राइस कितना है? 200 है। आर कंपनी के शेयर्स है हमारे पास 30,000 थे, तरुण के आ जाने के बाद 8,000 और बढ़ गए 38,000 हो गए और इनका जो भाव है वो कितना है? 312.4 रुपीज। एस कंपनी के हमारे पास कितने हैं? 40,000 शेयर्स हैं और 180.60 के भाव से पड़े हैं। टी लिमिटेड के पास हमारे पास कितने शेयर थे? 60,000 और जो है 505.10। तो 1 अगस्त को मेरे इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू क्या है इसको निकाल लेते हैं। इन सबको अपने को क्या करना पड़ेगा? प्लस 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 करना पड़ेगा। तो अपन करना चालू कर देते हैं। 2,000 इंटू 200 मेमोरी प्लस, फिर कर देते हैं 38,000 इंटू 312.4 मेमोरी प्लस, फिर कर देते हैं 40,000 इंटू 180.6 मेमोरी प्लस, और फिर कर देते हैं 60,000 इंटू 505.1 मेमोरी प्लस बराबर। तो टोटल हमारे पास कितना निकल कर रहा था? एक बार वापस कर लेते हैं, शायद मेरे से कैलकुलेटर पे कुछ गलती हो गई। 2,000 इंटू 200 मेमोरी प्लस, 38,000 इंटू 312.4 मेमोरी प्लस, 40,000 इंटू 180.6 मेमोरी प्लस एंड 60,000 इंटू 505.1 मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल बराबर समथिंग समथिंग। इन्वेस्टमेंट्स की जितनी मेरी वैल्यू है दैट इज 4,98,12,00,000 रुपए। 4,98,12,00,000 रुपए। अच्छा, फंड की पोजीशन मेरे से मांगी गई है। इन सच सिचुएशन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द फंड। पोजीशन ऑफ द फंड मतलब फंड की नेटवर्थ क्या है वो ये मांग रहे।
फंड की नेटवर्थ क्या है, जितने इन्वेस्टमेंट्स थे वो तो है ही है, प्लस फंड के पास अभी बैंक बैलेंस भी है। कितने का बैंक बैलेंस है आपको पता है ना, उसने पैसे दिए थे वो पूरे यूज नहीं हुए थे, 500,800 इतना हमारे पास और है, 500,800, तो इसमें हम वो प्लस कर देंगे 5,08,000। तो हमारे पास निकल कर आया कि भाई फंड की पोजीशन आफ्टर तरुण की एंट्री कितनी निकल कर आई, 50,30,000, 5,03,02,000 कितना निकल कर आया, 5,03,02,000। ये है पोजीशन ऑफ द फंड आफ्टर तरुण एंट्री, बराबर। तरुण की एंट्री के बाद फंड का पोजीशन क्या है वो हमारे पास निकल कर आ गया। तो पॉइंट नंबर 2 में जो पूछ रहे हैं इसकी वैल्यू क्या है, पॉइंट नंबर 2 में जो पूछ रहे हैं इसकी वैल्यू है 5,03,02,000, 5,03,02,000। क्लियर हो गया हमारे को। अच्छा, अब ये लोग पूछ रहे हैं लास्ट पॉइंट, व्हाट इज द न्यू एनएवी पर यूनिट एज ऑन 2 अगस्त। 2 अगस्त को न्यू एनएवी पर यूनिट क्या है। चलो, तो इसके लिए हमारे को कौन से प्राइसेस यूज करने हैं, सिंपल है, ये 2000 और 205, ये 38,000, 30,000 नहीं, ये 38,000 और 360, ये 40,000 और ये 60,000 और ये, बराबर। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर 2 अगस्त को हमारे को एनएवी निकालना है तो पहले तो नेटवर्थ निकालना पड़ेगा। नेटवर्थ हमारी क्या हो जाएगी, 2000 इंटू 205, प्लस कर देंगे हम इसके अंदर 38,000 इंटू 360, प्लस कर देंगे हम इसके अंदर 40,000 इंटू 191.55, प्लस कर देंगे हम इसके अंदर 60,000 इंटू 503.90। ये हमारे क्या हो गए, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू हो गई। ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू हो गई। फटाफट से ये निकाल लेते हैं, 2000 इंटू 205 मेमोरी प्लस, 38,000 इंटू 360 मेमोरी प्लस, 40,000 इंटू 191.55 memory plus and 60,000 इंटू 503.9 memory plus memory recall। So ये कितना है, 5,19,86,000, 5,19,86,000 प्लस हमारे पास बैंक बैलेंस है ना 5,00,800 का, तो वो भी प्लस कर देंगे 5,00,800 का बैंक बैलेंस। तो 2 अगस्त को अगर कोई पूछे तो 5,24,86,800 दिस इज माई नेटवर्थ, बराबर। पर पूछा क्या है, फाइंड द एनएवी पर यूनिट। मेरे पास यूनिट्स कितने हैं भाई, जब क्वेश्चन चालू हुआ था तब पता था हमारे पास 6 लाख यूनिट्स है। जब क्वेश्चन चालू हुआ था तब कितना यूनिट्स थे, 6 लाख यूनिट्स थे, प्लस अपन ने तरुण की एंट्री के टाइम पर उसको कुछ यूनिट बांटे थे ना, कितने यूनिट बांटे थे तरुण की एंट्री पे हमने उसको, 38,051.75। तो हम ये भी यूनिट्स ले लेंगे, तो हमारे पास टोटल यूनिट्स कितने हो गए अब, 38,051.75 बराबर 051.75। तो टोटल यूनिट्स कितने हो गए हमारे पास, 6 लैक्स प्लस 38,051.75 विच इज इक्वल्स टू 6,38,051.75। अब अगर हमारे को कोई भी पूछे कि भाई व्हाट इज द एनएवी पर यूनिट, तो हम बहुत ही सिंपल से एनएवी पर यूनिट निकाल सकते हैं, विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू 5,24,86,800 डिवाइडेड बाय दीज यूनिट्स दैट वी हैव, और ये हमारे पास निकल कर आ जाएगा 82.26। मेरा कितना निकल कर आएगा, NAV पर यूनिट इज इक्वल्स टू 82.26। तो दिस इज हाउ कि एक ओपन एंडेड फंड में जब किसी पर्टिकुलर पर्सन की एंट्री होती है तो हमें क्या करना पड़ रहा होता है। पहला सिंपल टर्म्स में हमें ये निकालना पड़ रहा है कि भाई ये इवेंट्स को याद रखना कि क्या सीरीज में इवेंट्स हो रहे हैं, और इसके थ्रू आप इजीली निकाल पाओगे कि उस पर्टिकुलर पर्सन को यूनिट्स कितने मिल रहे हैं, उसकी एंट्री के पहले का एनएवी क्या था, उसकी एंट्री के बाद का एनएवी क्या हो रहा है, रिवाइज्ड नेटवर्थ कितना निकल कर आ रहा है हमारे पास, और हमारे पास नेक्स्ट डे का एनएवी पर यूनिट कितना निकल कर आ रहा है। तो एक बहुत अच्छा सम था, बहुत मजा आया इस सम को करने के अंदर। ये पहला एक ऐसा सम था गाइस जिसमें ओपन एंडेड फंड था और हमें एंट्री और एग्जिट करने का मौका मिल रहा है। अब समझो अगर यहाँ से कोई पर्सन एग्जिट भी कर रहा होता ना, तो याद रखना हम डे एंड का एनएवी लेकर उसको डिसाइड करते एग्जिट की उसकी प्राइस, बराबर। एग्जिट की प्राइस हो, एंट्री की प्राइस हो, वो हमारा उस पर्सन के इफेक्ट के बिना का एनएवी होता है, उस पर्सन के इफेक्ट के बिना का एनएवी होता है, करेक्ट। विद दिस गाइस विल स्टॉप दिस वीडियो हियर। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और सम्स करेंगे।